अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कल मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, लाहौर से। तो कल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भाई एक एक्सल आई है 2010 मॉडल, वो मुझे मिल रही है और बहुत सस्ती मिल रही है। तो आया मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहली गाड़ी ले रहे थे वो, अच्छा किया उन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया, मैंने उन्हें तो बता ही दिया है। लेकिन साथ में आपको भी बता देता हूँ कि वो गाड़ी की डिमांड इस वक्त, वो कह रहे थे कि गाड़ी की डिमांड 6 लाख तक वो फाइनल हो जाएगी। अब अमूमन इस मॉडल की एक्सल आई 10 लाख के नियर अबाउट जाती है, यहाँ तक मिलती है। अब 10 लाख 11 लाख, और अब इस रेंज की गाड़ी अगर आपको पता लगे कि 5.5 लाख या 6 लाख में मिल रही है तो एक दफ़ा सबके मुंह में पानी आ जाता है कि यार चलो सस्ती गाड़ी है, मैं ले लेता हूँ। गाड़ी वो लिबर्टी क्लेयर थी। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने स्पुर्दारी के हवाले से जस्ट बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने जिक्र किया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, दरमियान में टॉपिक्स चेंज होते रहे। तो कल जब भाई ने मुझसे सवाल किया तो मुझे याद आ गया कि मैं एक स्पुर्दारी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ कि स्पुर्दारी वाली गाड़ी, ये लिबर्टी वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लिबर्टी वाली गाड़ी होती क्या चीज़ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। किसी चीज़ के ऊपर आपको शक है या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को शक है, एंटी कार लिफ्टिंग वालों को है, मोटरवे को है, पुलिस को है, और इसके अलावा एक्साइज को है, या किसी को भी अगर वो शक है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उस प्रॉपर्टी को, जो आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी जो गाड़ी है, उसे वो कब्ज़े में ले लेते हैं और उसके बाद वो उसकी तसल्ली करते हैं मुतलका इदारे से, फ्रांसिक वालों से तसल्ली करते हैं कि आया ये चेक करके हमें दी जाएगी ये गाड़ी कहीं टेम्पर्ड नहीं है तो नहीं है, हमें इस पर शक है। तो वो जो मुतलका इदारा है फ्रांसिक वाला, जिसे हमारे चलें हम यूँ कह देते हैं जी, वो लिबर्टी वाले हैं जी, सादा अल्फाज में वो बताता हूँ, टेक्निकल ज़बानें नहीं यूज़ करता मैं। तो वो फिर वहाँ से उसकी एक 3 से 4 सफ़ों की एक फ़ाइल सी बना के देते हैं, जिसमें इस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है कि आया गाड़ी ठीक है या नहीं है, या इसमें कोई टेम्परिंग है, या इसमें किसी भी तरह के कोई शकूक व शुबात हैं, या किसी भी तरह इसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है, या इसके ऊपर इसका जो चेसिस वाला हिस्सा है उसे काट के कोई नया वेल्ड करने की कोशिश की गई है, या वहाँ कोई वेल्डिंग है। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। तो वो उसकी यानी एक शनाख्त बना के दे देते हैं। तो आया अगर वो गाड़ी क्लियर हो, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, मोटरवे पर हैं, या आपको किसी ने रोक लिया, या आपको चेक कर लिया, या वैसे आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, लेकिन जब वो वापस आई है या रिकवर हुई है तो उसके साथ टेम्परिंग नहीं की गई, लेकिन उन्हें पुलिस को शक हुआ है, आपके इलाका पुलिस को या जिसने भी रिकवर किया उसे शक हुआ है, तो वो भेज देते हैं वहाँ से, वो कह देते हैं, वो बना के दे देते हैं जी नहीं, इसमें कोई किसी तरह की कोई मसला नहीं है। तो ये लिबर्टी क्लियर होके आ जाती है, और अमूमन इस तरह की गाड़ियों के अंदर कोई मसला नहीं होता। अब आप लिबर्टी वाली गाड़ी लेते हैं, अगर उसके साथ साबका उसकी फाइल मौजूद है, कागजात मौजूद हैं, और साथ ही उसकी लिबर्टी भी मौजूद है, या कुछ चीज़ें उसकी मिसिंग हैं, अगर फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा भी होता है कि फाइल नहीं होती, कॉपी नहीं होती, कोई एक चीज़ नहीं होती उनमें से, और उसके साथ लिबर्टी क्लियर होती है, तो ऐसी गाड़ी को लेने की टेंशन नहीं होती, बंदा ले लेता है। सेकंड ये बात कि अगर आपका किसी भी तरह के मिसहैप के अंदर आपकी गाड़ी को लॉस हुआ हो तो भी उसकी लिबर्टी होती है। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हुआ हो या किसी मेजर एक्सीडेंट में गाड़ी आई हो, तो फिर भी वो पकड़ी जाए, क्योंकि उसकी फ्रंट पर वेल्डिंग आ गई है और वो पकड़ी जाती है, तो मुतलका इदारे उसकी भी तसल्ली करते हैं, तो वो भी लिबर्टी क्लियर होके आ जाती है। उसमें बता देते हैं जी इसमें वेल्डिंग हुई हुई है और इस तरह का मसला है, तो वो भी लिबर्टी क्लियर होती है। अब एक और बात जो मेन चीज़ है, टेम्परिंग। टेम्परिंग, मैं गाड़ी का ऑनर हूँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है या कहीं से भी स्नैच हो गई है, कार लिफ्टिंग वाले ने, किसी ने उठा लिया, कोई लिफ्टर है उसने मैंने कहीं पार किया, वहाँ से उठा के ले गए हैं। मैंने मुतलका थाने के अंदर दरख्वास्त दी है, मेरी दरख्वास्त वहाँ पर FIR हो गई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद बाई चांस वो गाड़ी रिकवर हो गई है, किसी दूसरी जगह पर रिकवर हुई है गाड़ी, एंटी कार लिफ्टिंग वाले
अमूमन मुख्तलिफ मेन रोडों के ऊपर हमेशा होते हैं और वो चेक करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंटी कार लिफ्टिंग वाले। तो वो रिकवर करते हैं, उसके बाद वो मुतलका फ्रांसिक वालों को भेजते हैं, वहाँ से चीज़ वेरीफाई होती है। चाहे जैसी भी टेम्परिंग हो, वो उनका मुख्तलिफ उनके तरीके होते हैं, उस तरह से उन्हें पता लग जाता है ये गाड़ी पर मेन इसका कौन सा नंबर था या इसका चेसिस कौन सा था। जब वो डाटा अपना सर्च करते हैं, पता लग जाता है जी मुतलका थाने के अंदर फ़लाँ जगह पर इसकी FIR थी आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। इन्फॉर्म किया जाता है, रिकवरी हो जाती है और उसके बाद लिबर्टी के कागजात भी बन जाते हैं। ये होती है टेम्परिंग वाली, लेकिन उसके ऊपर भी मेंशन हो जाता है कि इसके अंदर टेम्परिंग है, लेकिन ये लिबर्टी क्लियर है। अब जो मेरे उस दोस्त का सवाल था कि जो इनके पास गाड़ी है, जो ये लेना चाह रहे थे, उसका ये था सीन कि उसकी लिबर्टी क्लियर थी, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं थी। उसके साथ वो कह रहे थे उनके पास जस्ट कॉपी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा जहाँ तक ज़ाती असूल है, मैं आज तक लिबर्टी वाली के नज़दीक नहीं गया। रिस्क मैं ले लेता हूँ, कभी बहुत बड़े बड़े रिस्क भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कभी भी लिबर्टी वाली गाड़ी के साइड पे नहीं गया। मैं 5 लाख के अंदर अगर मुझे मेहरान मिल जाती है, लेकिन कम से कम पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ और जेन्युइन चीज़ मिल जाती है, तो मैं उसे चलाता हूँ, बजाय इसके कि 5 लाख में मुझे XLI मिले और मैं बड़ी गाड़ी के ऊपर चलाऊँ। लेकिन काफ़ी दोस्त कहते हैं जी सस्ती मिल जाती हैं, बिल्कुल सस्ती मिल जाती हैं। लिबर्टी होने के बाद अगर तो 10 लाख की गाड़ी है, उसकी एवरेज आके खड़ी होती है 5.5 लाख तक या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तक, यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो अगर उसके साथ कुछ चीज़ें हैं, उसके लिबर्टी क्लियर हैं चीज़ें, और उसकी जेन्युइन फाइल में से या जेन्युइन कॉपी में से कुछ चीज़ें उसके नाम है, तो आप ले सकते हैं। अगर वो गाड़ी बेसिकली उसी ऑनर के पास है जिसके नाम पर ये गाड़ी है और आप उससे ले रहे हैं, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा इशू एक और बता देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सच बताऊँ, हर किसी ने करनी अपनी मर्जी होती है। अमूमन लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। आप ले लेते हैं, चलाते रहते हैं, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा देखने में आया है कि चाहे लिबर्टी क्लियर वाली गाड़ी भी हो, पकड़ी जाती है तो उसे छुड़वाने के लिए दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, चाहे वो क्लियर भी हो, क्योंकि उसकी शनाख्त में थोड़ा सा डाउट आ चुका होता है। एजेंसीज़ को, फ्रांसिक को, उन्हें ज़रा डाउट आ चुका होता है। तो जो दोस्त कहते हैं जी हम ले लेते हैं, चाहे हम जी ऑनर से ले रहे हैं या उसकी क्लियर है डॉक्यूमेंट्स, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, वो पकड़ी तो नहीं जाएंगी, कोई टेंशन तो नहीं होगी। इस वीडियो के कमेंट में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि पकड़ी जाती हैं, पकड़ी जाएंगी तो आपको छुड़वाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल आप लेके चलाते रहेंगे तो चलाते रहेंगे, लेकिन जिस रेंज के अंदर आपने ली है, हो सकता है वो आपसे उतने की ना बिके, आपको उससे भी कम में बेचनी चाहिए। तो मेरा, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मेरा मशवरा मानेंगे तो आपको नहीं लेनी चाहिए। मज़ीद आपका अपना फ़ैसला है, मैं आपको बता चुका हूँ हर तरह की बात, अप टू यू है। आई होप कि आप भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।